सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 10 के लिए व्याकरण में संधि विषय को पढ़ेंगे। संधि, सबसे पहले हम संधि शब्द की उत्पत्ति समझते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से संधि शब्द बना है। अब हम संधि शब्द की परिभाषा देखते हैं। वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधानम जोड़ या मेल संधि, संधि कहलाता है। अर्थात द्वयो वर्णयोः परस्परम यत् संधानम मेलनम वा भवति तत् संधिरिति कथ्यते। अर्थात दो वर्णों का आपस में जो जुड़ाव या मेल होता है उसको ही हम संधि कहते हैं। इसमें विशेष ये ध्यान रखना है कि संधि में वर्णों का मेल होता है, शब्दों का नहीं। संधि भेदाः, संधि के भेद। संस्कृत व्याकरण ने संधे त्रयो भेदाः सन्ति, संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। प्रथम है अच संधि, जिसको हम कहते हैं स्वर संधि। द्वितीय है हल संधि, जिसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। और तृतीय है विसर्ग संधि। इस तरह संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम अच संधि के बारे में देखते हैं, जिसको स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है। यदा द्वयोः स्वरयोः मेलनम भवति तदा स्वर संधि भवति। जब 2 स्वरों का मेल होता है तब स्वर संधि होती है। दोनों वर्ण इसमें स्वर ही होने चाहिए, तभी ये स्वर संधि बनेगी। स्वर संधेः अष्टभेदाः भवन्ति, स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों के नाम देखते हम। प्रथम है सवर्ण दीर्घ संधि, द्वितीय है यण संधि, तृतीय है गुण संधि, चतुर्थ है वृद्धि संधि, पंचम है अयादि संधि, आगे है पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अब हम प्रथम भेद सवर्ण दीर्घ संधि को समझते हैं, जिसका सूत्र है अक है सवर्णे दीर्घ है। इसको देखते हैं, इसका नियम समझते हैं। ए आ के बाद अगर ए आता है तो उसका आ बन जाता है। छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई और बड़ी ई आए तो उसका दीर्घ ई बन जाएगा। ऊ और ऊ के बाद ऊ और ऊ आए तो उसका दीर्घ ऊ बन जाता है। और री और बड़ी री के बाद में छोटी री या बड़ी री आती है तो दीर्घ री बन जाती है। अर्थात इनमें दीर्घ शब्द का, दीर्घ वर्ण का ही निर्माण होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। प्रथम है ए या आ के बाद अगर ए और आ ही आए तो इसका आ बनता है। इसके उदाहरण देखते हैं। प्रथम उदाहरण है विद्या प्लस आलय है, जिसका बनेगा विद्यालय है। ये देखो कैसे बना है, विद्या, द्या अंतिम स्वर आ वर्ण और आलय का प्रथम वर्ण आ हमने निकाल लिया, तो आ और आ दोनों का आ ही बनता है, इसलिए दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो बनेगा विद्यालय है। द्वितीय उदाहरण देखते हैं। रत्नाकर है, इसको देखिए, इसको खोलते हैं। रत्न प्लस आकर है। रत्न का मतलब रत्न और आकर का अर्थ होता है खजाना। रत्न का खजाना, रत्नाकर समुद्र को कहा जाता है। तो देखिए रत्न में अंतिम स्वर ए और आकर में आ से आ का ही निर्माण होगा। इस तरह बनेगा रत्नाकर है। इसको देखिए खोलकर समझाए। रे ते ना के रह, यहाँ पर जो आ है वह किससे बना है, ए प्लस आ से बना है। देखो रत्न में ए, आकर में आ, तो ए प्लस आ से आ का निर्माण हुआ है, इसलिए ये जुड़कर बन गया रत्नाकर है। अब देखिए विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी में जो द्या आ है स्वर बीच में, उस वह आ प्लस ए से बना है।
विद्या प्लस अर्थी, विद्या का आ और अर्थी का ए, इन दोनों को जब मिलाया तो आ बना, तभी विद्यार्थी शब्द बना है। दैत्य प्लस अरी, दैत्यारी, ए प्लस ए से आ बना है, इसलिए बन गया दैत्यारी ही। अब हम छोटी ई और दीर्घ ई से दीर्घ ई का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे। तो इसके उदाहरण देखते हैं। श्री प्लस ईस है, श्रीस है, इसमें श्रीस में बड़ा दीर्घ ई और ईस में भी दीर्घ ई, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई से दीर्घ ई का ही निर्माण होता है, इसलिए बन गया श्रीस है। अगला उदाहरण है अति प्लस यू, अति का ई और यू का भी ई, इनसे मिलकर दीर्घ ई का निर्माण हुआ है, इसलिए बन गया अतीव। अगला उदाहरण है महती प्लस इच्छा, महती में दीर्घ ई, इच्छा में ई, तो ई प्लस ई से मिलकर बना है दीर्घ ई, बन गया एक साथ महतीच्छा। अगला उदाहरण देखिए। ऊ और दीर्घ ऊ से ऊ और दीर्घ ऊ में जब ऊ और दीर्घ ऊ मिलता है तो दीर्घ ऊ का ही निर्माण होता है। इसके उदाहरण समझते हैं हम। विष्णु प्लस उदय है, विष्णु, विष्णु में ऊ और उदय में भी ऊ, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो दीर्घ ऊ का निर्माण होगा, एक साथ बनेगा विष्णुदय है, विष्णुदय है। अगला उदाहरण है मधु प्लस उत्तमम, मधु में ऊ और उत्तमम में ऊ, इन दोनों के मेल से दीर्घ ऊ बना है, इसलिए मधुतमम। अगला उदाहरण है वधु प्लस उत्सव है, वधुत्सव है, वधु में दीर्घ ऊ और उत्सव का लघु ऊ, दोनों मिलकर दीर्घ ऊ ही बना है, इसलिए वधुत्सव है। अब हम री और दीर्घ री, जब री और दीर्घ री के साथ आता है तो दीर्घ री का ही निर्माण होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। होत्री प्लस ऋकार्य है, होत्री में री, त्रि में री और ऋकार में री, ये दोनों जब मिले तो दीर्घ री का निर्माण हुआ, तब शब्द बना होत्रिकार्य है। अगला उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, तो पितृ तय में से री निकाल लिया और ऋणम का री, इन दोनों को जब मिलाया तो दीर्घ री का निर्माण हुआ है, इसलिए बना पितृणम। धन्यवाद।